तो आज का टॉपिक कुछ हटके है, लेकिन ये भी आपके करियर से रिलेटेड ही है। दोस्तों, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एज अकाउंट्स और फाइनेंस मैनेजर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और कुछ कंपनीज़ को कंसल्टेंसीज भी देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये देखा है कि अभी रिसेंटली सीए का रिज़ल्ट आया है और सीए की जो डिग्री है रियली में बहुत टफ़ है उसको लेना, और बहुत ही अच्छा डिग्री है कॉमर्स के लिए कि लोग जो कर रहे हैं वो जानते हैं कि कितना टफ़ होता है इसका एग्ज़ाम क्लियर करना। लेकिन इस टफनेस के पीछे क्या हम अपनी लाइफ को भी टफ़ बना रहे हैं सिर्फ़ एक डिग्री लेने के लिए? मानता हूँ कि ये डिग्री बहुत बड़ी डिग्री है, एक लाइफ़ टाइम अचीवमेंट है, बट लाइफ़ टाइम अचीवमेंट को अचीव करने के लिए क्या हम अपनी सारी चीज़ों को होल्ड करते जा रहे हैं? तो एक रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था अपनी ही टीम में। मुझे एक लड़के की ज़रूरत थी, तो एक पर्सन आया, वो 36 ईयर ओल्ड थे, मतलब 36 साल का एक पर्सन है। वो एक अकाउंट्स क्लर्क या फिर एक बोल सकते हो अकाउंट असिस्टेंट की पोजीशन के लिए वो बंदा आया। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू लेके देख लेते हैं। तो जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मुझे पता चला कि उन्होंने सीए इंटरमीडिएट में था वो, और सीए काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और सीए का जो इंटरमीडिएट जो बीच वाला लेवल एग्ज़ाम होते हैं, सीए के 3 लेवल हैं, एंट्रेंस, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल। और इसी बीच में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है 2-3 साल की या 4 साल की। तो अब जब मैंने उनका रिज्यूमे पढ़ा तो मैंने देखा कि यार इन्होंने तो सीए इंटरमीडिएट किया है, काफ़ी साल से सीए की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इतनी सारी मेहनत की है सीए के लिए और आप इस पोजीशन के लिए इस एज में आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये अगर इस टाइप की जॉब करनी थी या इस लेवल से अगर शुरू करना था तो शायद वो 20-21 साल से भी हो सकती थी या 22 साल से 23 साल से हो सकती थी, और आप जब 36 साल के हो गए तो मतलब मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, या फिर मेरे से ज़्यादा आपने लाइफ को देखा है, मेरे से ज़्यादा आपने मतलब ज़िंदगी जी है। तो फिर उनका ये कहना था कि देखो हाँ, गलती तो हो गई है, मेरी जब सीए की ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी तभी मुझे लग जाना चाहिए था जॉब पे, लेकिन अब ये है कि नहीं लग रहा हूँ। और अभी भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, जब आप जागते हो सवेरा तभी से होता है, यही मान के शुरू करो। तो मैंने उनसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए कि चलो जी, आपको एक्सेल में भी लुकअप आता है, एच लुकअप आता है, कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं? जी मुझे एक्सेल नहीं आता है, ये उनका जवाब था। मैं शॉक्ड रहा कि भाई एक बीकॉम किया हुआ लड़का, इवन 12th किया हुआ लड़का आज एमएस ऑफिस अच्छे से चला लेता है, बट इनको वो नहीं आता। तो चलो ठीक है, मैं एक यूएसए कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो मैंने उनको बोला भाई ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन में हेल्प हो जाएगी। तो जी हमें इंग्लिश भी नहीं आती है। चलो जी, अब आपको एक्सेल भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती, इवन आपने जो इतना सारा पढ़ा है उससे भी रिलेटेड आपने काम नहीं किया ज़्यादा, तो आप एक ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप 36 साल के हो गए और 36 साल की एज में ना आपके पास काम का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ना आपने वो डिग्री ली है, और आपने लगभग जो मुझे जो लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे जो लगता है ये जो 21-22 साल की जो उम्र होती है उससे, और ये जो 35-36 तक, मतलब ये 15 साल या 20 साल बोल सकते हैं, 21 से 40 की एज जो होती है उसमें इंसान 21 से 30 या 32-35 तक बोल सकते हैं, बहुत ग्रोइंग एज होती है, मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है इसमें। आपने वो क्वालिटी टाइम निकाल दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं लोग। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 72 ईयर्स ओल्ड में एक पर्सन ने 10th पास किया है, 10th बोर्ड, तो ठीक है, बट आपकी लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ हम यहाँ इस धरती पे आए हैं तो सिर्फ पढ़ेंगे, किताब पलटेंगे और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाएगी? अब आप देखो, एक बच्चा जो 12th करता है 18-19 साल में, 21-22 साल में ग्रेजुएट हो जाता है, वो अपनी स्किल डेवलप करता है, अपनी मनपसंद की चीज़ों में जाता है, ट्राई करता रहता है, फेल होता है कई चीज़ों में, और वो करते 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 सोचो अगर कोई बंदा 5 साल तक ट्राई करते रहे तो ज़रूर 5 साल में उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। बट अब क्या 36 साल की एज में आपने ना वो स्किल डेवलप किया, ना आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। अब मैं एक बार को ये मान के चलता हूँ कि अब आप एग्ज़ाम देते हैं और आप सीए बन भी जाते हैं,
तो सीए बनने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो काम आज आपको नहीं आता, आज आपको इंग्लिश नहीं आती, आज आप एक्सेल नहीं चला सकते, आज आपको काम नहीं आता है, रात को रिज़ल्ट आ गया सीए का, आप सीए बन गए और अगले दिन आपको ये सब आ जाएगा। सीए की डिग्री कोई ब्रह्मास्त्र तो है नहीं कि भाई आते ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी है। तो क्या सीए की डिग्री ने आपको मना कर दिया कि आप एक्सेल मत सीखो, आप एमएस ऑफिस मत सीखो, आप टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हो रही है, अपडेट्स हो रही हैं आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड, वो आप मत पढ़ो, उसके बारे में मत जानो? क्या ये सीए की डिग्री ने आपको रोका हुआ है? क्या सीए की डिग्री ने आपको खुश होने से रोका हुआ है कि आप खुश नहीं हो सकते, आप कहीं दोस्तों के साथ मस्ती नहीं कर सकते? क्या मतलब सीए की डिग्री ने ये बोला हुआ कि अपने जीवन के 15 साल 20 साल क्वालिटी के दे दो और उसके बाद ना आपकी शादी हुई है, ना आपने लाइफ के बारे में कुछ सोचा है, ना आपके पेरेंट्स की क्या उम्मीदें हो सकती हैं? तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे सोच में पड़ गया कि यार क्या है। फाइनली वो पर्सन रिजेक्ट हो गए और मुझे अपने सीनियर मैनेजमेंट से भी सुनने को मिला कि यार ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू क्यों लेते हो। मैं थोड़ा सा इमोशनल था उनके प्रति कि भाई चलो ठीक है, मेरी फील्ड से हैं तो एक बार बात करते हैं, एक मौका देते हैं, बट फाइनली उनको वो मौका नहीं मिला। अभी 1-2 दिन पहले ही सीए का रिज़ल्ट आया, तो उसी में एक जो मेरे जूनियर हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो वो आए मेरे पास। तो उनकी भी एज 27-28 है, वो उनका सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने उनसे बोला कि अब आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि आप 28 साल के हो गए हो, मैच्योर इनफ माना जाता है यार, इस एज में लोग शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, अच्छा खासा जो उनके छोटे छोटे सपने होते हैं, घर बनाना, गाड़ी खरीदनी, इन सब की तरफ लग जाते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर करने की तरफ लगते हैं, अपने माँ बाप के जो सपने होते हैं, किसी को घर बनाना है, माँ बाप के लिए कुछ इच्छाएं पूरी करनी है, तो वो सब पे लगते हैं। लेकिन ये बंदा 28 साल का अभी भी लगा हुआ है कि यार 2 महीने पढ़ लेंगे, 2 महीने एग्ज़ाम की छुट्टी ले लेंगे, फिर पेपर दे देंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा, पास हो गए तो अच्छी बात है, फेल हो गए तो फिर 2 महीने पढ़ लेंगे, फिर 2 महीने जॉब कर लेंगे। ऐसे करते करते आप ना एक अच्छे तरीके से जॉब में आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप क्वालिटी की स्टडी कर पा रहे हो। अब मैं वहाँ फिर से यही उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार देखो ऐसा है, अब आप फेल हो गए तो भी उस चीज़ को लेकर ज़्यादा वो नहीं है कि यार ठीक है फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगली बार अटैम्प्ट दे देंगे। बट देखो, आप उसको ज़िंदगी नहीं बना सकते यार, सीए की डिग्री को आप ज़िंदगी नहीं बना सकते। तुम दुखी क्यों, मतलब तुम हंसोगे कब, तुम खुश कब होगे, क्यों नहीं हो खुश? क्योंकि सर मैं सीए नहीं बना। आप काम क्यों नहीं अच्छा कर पाते हो? सर मैं सीए नहीं बना। आप खेलते कूदते क्यों नहीं हो? आप दोस्तों के साथ मस्ती क्यों नहीं करते? आप नई नई चीज़ें क्यों नहीं सीखते? सर मैं सीए नहीं बना। मतलब यार हर चीज़ में आप एक सीए की डिग्री को ब्लेम तो नहीं कर सकते। सीए की डिग्री ने कभी ऐसा नहीं बोला कि यार आप ये सब छोड़ दो, ये सब काम वाम मत करो। यार सीए का तो करिकुलम ही ऐसा है या उसकी पढ़ाई लिखाई सिलेबस ही ऐसा है कि भाई ऐसा है, देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी पढ़ाई के दौरान ही है, 6 घंटे 7 घंटे की ट्रेनिंग करनी है आपको, तो उसके बाद भी आप जॉब करो ना, 6-7 घंटे की 8 घंटे की जॉब करो। सीए की डिग्री में तो या सीए की पढ़ाई में तो ये तो नहीं बोल दिया कि भाई बैठ के 12-14 घंटे किताब पलटते रहो। और अगर सिर्फ किताब पलट के आप सीए बन भी गए तो आप क्या कर लोगे? फिर ऐसे सीए अपनी इस डिग्री का भी मजाक उड़ाते हैं, उड़वाते हैं कह सकते हो। तो आपको कैसा सीए बनना है यार? एक सीए जब हम 10th में होते हैं तो ये तो पता ही नहीं होता है कि 10th के बाद क्या होगा। हम भाई 10th में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं पता ज़िंदगी के बारे में। 12th में होते हैं तो भी यस यही होता है यार, चलो कोई नहीं, 12th भी बोर्ड एग्ज़ाम है, अच्छा से कर लेंगे। ग्रेजुएशन बेसिक एजुकेशन करते हैं, बीकॉम सब करते हैं, हम भी कर लेते हैं। यहाँ तक भी पता नहीं होता कि भाई क्या काम करेंगे, क्या नौकरी मिलेगी, कैसे क्या होगा। अब मैं उन लोगों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ जो बहुत ही उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जिनके मम्मी पापा ने अच्छा खासा बिज़नेस सेटअप करके या सब कुछ करके दिया हुआ है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको अपने दम पे कुछ करना है, जिन्होंने ये सपना ही सीए के ये देखते हुए लिया है कि यार सीए बन जाएंगे तो बहुत चीज़ें लाइफ में बदल जाएंगी। अब दिक्कत आ रही है कि आप सीए नहीं बन रहे और उस सीए ना बनने की वजह से आपने सब सारी चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। माँ बाप के सपने होल्ड हैं, आपके खुद के सपने होल्ड हैं, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होल्ड है। यार सब कुछ मिला के मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो बिना पैसों के तो कुछ होगा नहीं।
है ना। और आप जब 2-2 महीने काम करोगे, 2-2 महीने की छुट्टी लोगे, एग्ज़ाम देते रहोगे, ऐसे में आप कभी भी अच्छी सैलरी तो ले नहीं सकते, क्योंकि आपसे अच्छी सैलरी बीकॉम किया हुआ बंदा ले रहा होगा। तो ये दूसरा इंसिडेंस था। तीसरा एक और है कि मैंने एक सीए से मेरी ऐसी एक जनरल डिस्कशन हो रही थी कि भाई आगे चल के मैं कुछ ऐसा टीम बनाऊंगा जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ को हम सर्विसेज देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ गैप है। जो एग्जिस्टिंग सीए हैं, जो पुराने सीए हैं, उनका जो सर्विस देने का तरीका है और जो क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके बीच में गैप है। मैं उस गैप को फिल करना चाहता हूँ एक यंग और एनर्जेटिक टीम के साथ। तो उसमें उन सीए का बाकी सारी बातें ठीक थी, उन्होंने कहा यार ठीक है, डिग्री होनी चाहिए, ये है वो है, सब चीज़ है। लेकिन मैं कभी नहीं मानता यार कि आप एक डिग्री के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ों को, अपने पोटेंशियल्स को, अपनी एनर्जी को, सारी चीज़ें रोक दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बस एक बात ये बोली कि यार देखो ऐसा है कि कोई बंदा अगर सीए नहीं है, मान लेते हैं, उसके अंदर अगर कोई सीए को हम रखेंगे काम करने के लिए, तो वो सीए बोलेगा मैं एक नॉन सीए के अंदर क्यों काम करूं। मैं तो इस क्वेश्चन से काफ़ी शॉक था कि एक सीए ऐसा सोच रहा है। एक बात बताइए, आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो क्या आप उस कंपनी के ऑनर की एजुकेशन के बारे में सोचते हैं? यार वो उस कंपनी का जो ऑनर है वो बस बीकॉम है, मैं काम कैसे करूँगा उसके अंदर? भैया वो आपको 12 लाख का पैकेज दे रहा है, 15 लाख का पैकेज दे रहा है, 20 लाख का पैकेज दे रहा है, आप तो खुशी खुशी करोगे, आप उसकी एजुकेशन तो नहीं देखते। तो ये जो सीए की जो जर्नी है ना वो काफ़ी टफ़ है, और इस टफ़ जर्नी में कई सपने टूट जाते हैं, कई सोच बदल जाती है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। जो हम एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो हमारी ज़िंदगी चल रही होती है 11th-12th बीकॉम, वो सब हम उस थॉट प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। हम अपने आप को ही ऐसा स्पेशल फील कराने लग जाते हैं कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और ये जो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स है ना, वो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको किस लेवल का डिफरेंट बना देता है। मतलब बहुत ही अलग बना देता है आपको। आपके दिमाग में वो सीए की पढ़ाई, सीए की डिग्री हावी होने लग जाती है। सब कुछ सेंट्रलाइज होने लग जाता है कि ये डिग्री नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, है ना। और वहीं आप एक जो बंदा नॉर्मली बीकॉम करे, एमकॉम करे, अपनी पढ़ाई जो भी उसने बीकॉम में पढ़ा है, जो भी उसने एमकॉम में पढ़ा है, और उसी को यूज़ करके अपनी जॉब की शुरुआत करे, और वो बंदा 5 साल तक कंटिन्यूसली मेहनत करे। अब ये सवाल ये आता है कि मेहनत भी किस लेवल की करे। मैं उन निकम्मे लोगों की बात नहीं करता जो ऑफिस में 8 घंटे में सिर्फ काम 2 घंटे ही करते हैं। मान लिया कि चलो काम 2 घंटे का ही है, लेकिन जो रेस्ट 6 आवर्स बच गए, वो 6 घंटे का इस्तेमाल अपने वर्किंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी नहीं करते। तो भैया ऐसे लोगों की मैं तो बात कर ही नहीं रहा। मेहनत का मतलब ये होता है कि अगर आपको ऑफिस में 8 घंटे 9 घंटे बिताने, चाहे काम 2 घंटे का 3 घंटे का, आपने रेस्ट ऑफ द आवर्स जो बचे हैं 5 घंटे 6 घंटे, उसका आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है अपने करियर में वर्किंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए। तो आप पाएंगे कुछ सालों बाद जो बच्चा 28 साल तक, 35 साल तक, 36 साल तक सिर्फ एक सीए की डिग्री की तैयारी कर रहा है, उससे लाख गुना बेटर होगा वो बंदा जो एक बीकॉम किया हुआ, एमकॉम किया हुआ, जिसने अपने इंडस्ट्री में जॉब्स की शुरुआत की और सब कुछ सीखता चला गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीए में कुछ जादू आ जाएगा यार आपके अंदर। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, तो वो तब भी लगेगा, सीए बनने के बाद भी लगेगा। सीए बनने के बाद भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं सोचोगे। हाँ, एक और इंसिडेंस मुझे याद आता है कि लास्ट ईयर की बात है, एक लड़का ऐसे सीए का उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, सीए बन गया था। अब उसका इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू के टाइम पे उसके हाथ पैर फूल रहे थे, और वो भी काफ़ी मैच्योर था। भाई 28-29 साल की एज में मैच्योर इनफ होते हैं, 30 से 31 मैच्योर हो जाते हैं बंदे। उनको पता होता है लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी प्लानिंग शुरू हो जाती है। मैंने उसको समझाया यार इतनी अच्छी डिग्री, इतनी बड़ी डिग्री भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती तो फिर इस डिग्री का क्या लेना देना। अब सवाल ये आता है कि यार देखो अगर डिग्री नहीं मिली ना, तो मैंने पूछा भाई क्या होगा अगर डिग्री नहीं मिली? यही कि भाई आपकी इनकम कम रह जाएगी। तो क्या सारा ऑब्जेक्टिव डिग्री लेने का इनकम ही है, पैसे बढ़ाना ही है, या सिर्फ पैसे के लिए ही ये पढ़ाई हो रही है? तो मैं मानता हूँ कि नहीं,
क्योंकि जो सीए की जो पढ़ाई है ना, बहुत अच्छी पढ़ाई है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो इसमें, तो आपको ऐसा लगेगा यार बहुत डेप्थ में जा रहे हैं ये, हर टॉपिक पे इतनी डेप्थ एनालिसिस करते हैं, बहुत मज़ा आ जाता है किसी टॉपिक को समझने में। तो यार सीए की स्टडी इसके लिए भी है कि आप बहुत कुछ अच्छा समझ के, आपके पास नॉलेज दूसरों से अलग आ गया है। अगर कोई बंदा एक अकाउंटेंट है, उसको पता है कि ये चीज़ मुझे डेबिट क्रेडिट करनी, लेकिन एक सीए के स्टूडेंट को भी पता होता है कि ये डेबिट ही क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट ही क्यों हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर इसने गलत कर दिया तो इसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर होगा। जो बंदा इस लेवल की एनालिसिस के साथ काम करता चला जाता है ना, तो बंदा स्टूडेंट होके भी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी टक्कर दे सकता है। सवाल यह था कि नहीं देखो, हाँ एक चीज़ मैं मानता ज़रूर हूँ कि भी सीए की डिग्री आ जाएगी तो आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर एक अच्छा मिल जाएगा जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन कर लिया आपने, मान लो प्लेटफॉर्म भी मिल गया, आपने शुरुआत भी कर ली, और अगर जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको काम ही नहीं आता तो लात मार के भगा दिए जाओगे। तो ऐसे डिग्री फिर वहाँ पे आपको इंसल्ट फील कराएगी। अभी क्या होता है, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो एक बेनिफिट ये भी होता है कि चलो जी नहीं आता तो मैं सीख लूँगा क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ। या इंडस्ट्री में भी यही रहती है कि चलो यार कोई बात नहीं है, अभी तो इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, सिखा देते हैं, सीख जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब सीए आप बन जाते हो तो एक्सपेक्टेशन अलग होती है, फिर आप सीखने सिखाने के लेवल से थोड़े ऊपर उठ जाते हो। फिर लोग आपकी तरफ देखते हैं कि आप एक एडवाइजिंग मोड में आ जाते हो, आप एडवाइस करने वाले बन जाते हो, आप रूल्स बनाने वाले बन जाते हो किसी कंपनी के लिए, आप पॉलिसीज़ क्रिएट करते हो किसी कंपनी के। लेकिन वो सब तब करोगे ना जब आपको प्रैक्टिस होगी इन सब चीज़ों की। लेकिन आपको प्रैक्टिस किस बात की है जी, 30 साल से ना एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, मतलब 30 साल हो गए अभी बीकॉम के बाद से मतलब एग्ज़ाम ही दिए जा रहे हैं, 36 साल हो गए एग्ज़ाम ही दिए जा रहे हैं, फेल हो गया जो पता नहीं क्या हो गया, कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। अब आप एक फेलियर की वजह से आप अपनी फैमिली की खुशी छीन रहे हो। उनको तो कभी ऐसा नहीं पता था ना कि जब वो उन्होंने आपको 10th के लिए पढ़ाया, 12th के लिए पढ़ाया, या फिर बीकॉम और के लिए कि हाँ ये बंदा आगे चल के दुखी रहने वाला है, हमें भी दुखी रखेगा, हम भी इसके रिज़ल्ट से इतने गम में हो जाएंगे, सब मेरे से पूछेंगे कि आपके बेटे का क्या रिज़ल्ट रहा। भाई ऐसी चीज़ें थोड़ी ना एक्सपेक्ट की होती किसी पेरेंट्स ने। तो पेरेंट्स की यही रहती है एक जनरल, देखो भाई मैं बड़ी बातें बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ जो एक आम लोग या जो एक मिडिल क्लास फैमिली में यही एक्सपेक्टेशन होती है, बेटा ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, कमाना शुरू करेगा, कुछ दुख दर्द हैं वो ख़त्म हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी चीज़ें, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये सपना पूरा करना, ये करना है, वो छोटी छोटी चीज़ें पूरी। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ये सारे के सारे सपने, छोटे छोटे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। इवन एक पेरेंट्स की ये भी उम्मीद होती है मेरा बेटा जवान होगा, उसकी शादी होगी, भाई ठीक है वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे सपने होते हैं यार, आप उन सारे सपनों को मार रहे हो, अपने सपने को तो मार ही रहे हो, अपने पेरेंट्स के सपने को भी मार रहे हो। तो ये इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर रहे आप कि आपको प्रेसिडेंट खुद आएंगे भारत रत्न देने के लिए कि भाई हाँ सीए की डिग्री मिल गई है अब इनको भारत रत्न दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कई ऐसे सीए भी मिलेंगे जो सीए की डिग्री लेने के बाद भी उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप अपने आप को कम मत मानो, आप जहाँ भी हो, जिस लेवल में वो भी हो, आप अपने आप को बेस्ट मानो, और बेस्ट नहीं हो ना तो बेस्ट बनने के लिए एफ़र्ट लगाओ, पढ़ना शुरू करो, सीखना शुरू करो। अब तो यार ये यूट्यूब जैसी इतनी अच्छी चीज़ आ गई कि कोई किसी भी टॉपिक पे कुछ भी सर्च करे तो कर सकता है। इवन एक जिस बंदे ने कॉमर्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा वो भी वहाँ पे पढ़ के सीख सकता है, टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकता है, टेक्नोलॉजी के बारे में अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। तो मेरा बस इस वीडियो को बनाने का मोटिव इतना ही था कि अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज़ करो यार, और सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए जीना बंद करो। ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, 24 घंटे मिलते हैं यार। अभी इवन मैंने ये भी देखा है कि लोग अपनी हेल्थ तक को ध्यान नहीं देते, पढ़ाई के चक्कर में, एग्ज़ाम के चक्कर में। क्यों लेना यार इतना स्ट्रेस? जाओ सुबह 5-6 बजे उठो और 1 घंटे की सैर करो, दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो यार, 10 दिन में आपको असर दिख जाएगा, अपने अंदर कितनी चेंजेस होगी। जाओ अपने मम्मी पापा के साथ बात करो, उनके साथ डिस्कस करो सारी चीज़ें, घूमना उनके साथ टाइम बिताओ, उनके साथ घूमो फिरो, सारी चीज़ें डिस्कस करो यार। क्यों अपने आप को इतना अलग मान लेते हो अपने उन्हीं माँ बाप से जिन्होंने तुम्हें 10वीं 12वीं तक पढ़ाया है बिना, और तुमने अपना दिमाग भी नहीं लगाया उस टाइम में, बस जो माँ बाप ने बोला हमने वो किया है। जब से हमने अपना दिमाग लगाना शुरू किया परेशानी तभी से शुरू हुई है। इसीलिए अच्छा है कि आपने जो भी पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा है, ऐसी कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन
उस पढ़ाई किए हुए का सही इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ को प्लीज़ एक एग्ज़ाम के लिए होल्ड मत कीजिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में। तो इसी उम्मीद के साथ कि भाई मैंने जो अपना एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का शेयर किया है और जो बातें शेयर की हैं, शायद आप रिलेट कर पाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेटर करेंगे। थैंक यू दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नए वीडियो में।